Hello everyone, I'm Shweta. Welcome to your podcast with Mind Reader. Today we have again Tanya Mehra with us discussing a very interesting topic. I'm so happy you guys have loved our previous podcast, which was on love and relationships. And today's podcast is going to be even more exciting because today we are going to talk about cheating in relationships. Welcome, Tanya. How are you? I'm good. How are you, Shweta? Great. So, why do you think there is a lot of cheating going on in relationships nowadays? That's such an interesting topic today. Yeah, why people are cheating nowadays a lot. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पर जो है ना बहुत ज्यादा एवेबिलिटीज हो गई है सेटिस्फेक्शन की उनको कमी है जो मुझे ऐसा लगता है श्वेता में बहुत सारे पॉइंट्स है हो सकता है कि इस पॉडकास्ट में हम लोग पूरे ना कर सके ठीक है लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगी कि व्हाई पीपल चीट इन रिलेशनशिप ठीक है जो सबसे मेजर पॉइंट जो आजकल देखने में मिला है श्वेता कि जो फर्स्ट हमारा वो है कि इमोशनल एंड फिजिकल फुलफिलमेंट मैंने इस विषय में पहले भी बात करी है कि आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि इतना बिजी वक्त हो गया है लड़के लड़की दोनों के लिए कि वो अपने को अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते इमोशनली ठीक है उनके इमोशन के बारे में उनको कोई चिंता ही नहीं है आजकल वेदर दे लव यू और नॉट लव यू उनका मूड कैसा है उसके ऊपर कुछ उनका कोई ध्यान ही नहीं होता दे आर सम ऑफ द पार्टनर्स बिकम सो इगोइस्टिक ठीक है और कुछ लोग जो है वो अपने पार्टनर की फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो थके होते हैं काम करते हैं तो इस चक्कर से भी मैंने नोटिस किया है मैंने देखा है मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी फिजिकल नीड को पूरी ही नहीं कर पा रहे हो ऐसा नहीं है कि जो चीटिंग प्रोसेस है श्वेता वो ओवरनाइट होता है इट्स अ स्लो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे जो है अपने पार्टनर को लाइक मे बी हालात और समथिंग लाइक दैट चीट करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं ठीक है एंड द सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आजकल जो है हमने नोटिस किया है कि डिजायर ऑफ एक्साइटमेंट लाइक को आपके पार्टनर के प्रति जो है वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहती है ठीक है ये लाइक आपका ओवर द टाइम आपका जो प्यार है वो मैं बोलूंगी या अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है वो डिजायर वो वेट उन सब में जो है मैंने नोटिस किया कि बहुत कमी आ गई है मैं बाद में बताऊंगी इन सब का हो सकता है कि कॉमन रीजन हो एक रीजन हो बट दीज आर फ्यू पॉइंट्स वेयर वी हैव टू टेक केयर कि क्या हम इन चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं क्या हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है अगर हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है तो क्यों हो गई है ठीक है वो जो हमारी एक्साइटमेंट है वो खत्म क्यों हो गई है उसके ऊपर भी वर्कआउट करेंगे उनके बारे में भी हम आगे अपने पॉडकास्ट में जो है डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट में लेना चाहूंगी कि कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं कपल के बीच में ठीक है पर्सनल इश्यूज वो कुछ भी लत हो सकती है श्वेता किसी भी प्रकार की लत चाहे वो स्मोकिंग की हो चाहे वो व्हाट यू कॉल अल्कोहल हो या आजकल ड्रग्स की इतनी प्रॉब्लम है एंड देर आर सो मेनी अदर लत किसी भी चीज की लत कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज भी बुरी मतलब उसको लत हम कह देते हैं जैसे पार्टिंग करना ये सब चीजें हो सकता है आपके हस्बैंड को हाँ आपके हस्बैंड आजकल हमने नोटिस किया है कि लड़के लड़कियां लेट नाइट पार्टीज में जाते हैं लेकिन आफ्टर मैरिज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो आपको जो है अपने पार्टनर के मुताबिक करनी पड़ती है जिसमें जो है एक दूसरा पार्टनर ही और शी कोई भी हो सकता है वो अपने आप को प्रेशराइज महसूस करता है जब प्रेशर आ जाता है किसी रिलेशनशिप में तो भी जो है इंसान चीट करता है उसके बाद आप ये ले लो फिजिकल अपीयरेंस अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो और दूसरे आदमी या औरत की तरफ अट्रैक्शन बिकॉज वो देखने में सुंदर लग रहा है वो देखने में सुंदर लग रही है उसने अपने आप को मेंटेन रखा है सो दीज आर द थिंग्स मेकिंग लाइक नाउअडेज पीपल टू चीट तो ये बड़ी दुखद बात है कि अपीयरेंस के ऊपर भी जो है हमने देखा है कि बहुत से पार्टनर्स ने अपने पार्टनर को चीट किया है बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को चीट किया है ठीक है फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटीमेसी ठीक है लैक ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाता है क्योंकि हमारा बिजी स्केड्यूल है एक बंदा कौन सी शिफ्ट कर रहा है एक बंदा कौन सी शिफ्ट कर रहा है द बोथ आर वर्किंग इन अ डिफरेंट शिफ्ट्स
क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट वर्क होता है ओवरसीज में मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही रेयर होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की 9 से 5 की है। अगर 9 से 5 की भी है तो उनका कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हो जाता है। कई बारी वर्कलोड की वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है, कई बारी बच्चों की वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और अपनी इच्छाओं को, अपनी इंटीमेसी को जाहिर नहीं कर पाते, ठीक है, ओवर द टाइम। तो हमें इन चीजों को जो है हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है कि हम किस तरीके से अपने वर्क एंड फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ को जो है हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखने में आया है कि कई बारी जो लोग हैं वो किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के चक्कर में अपने पार्टनर को चीट कर बैठते हैं, अच्छी जॉब के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, और वो इस वाले पार्टनर से ज्यादा कमा रहा है या कमा रही है, तो ये सब चीजें कई बारी जो है हमें मजबूर कर देती हैं चीट करने के लिए। तो हम अपने पार्टनर को चीट करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल, कि उनकी जो फाइनेंशियल है हमारे वाले से ज्यादा है। तो ये चीज, और कई बारी लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, जैसे मैंने कहा प्रमोशन वगैरह पाने के लिए, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। प्रमोशन पाने के लिए मैंने नोटिस किया है कि लोग अपने पार्टनर को चीट कर देते हैं। और सेकंड जो मैंने बताया, एक सर्कमस्टांस कई बार ये तो हो गया लाइक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। सेकंड हो जाता है सर्कमस्टांसेस। कई बारी ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी पार्टनर वो चीट कर देता है, चाहे वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हो, चाहे किसी भी इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है। तो मोमेंट्री जिसको हम कहते हैं, बट इसको भी हम चीट करना ही कहेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, आप बिजी हैं और आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को किसी कारणवश, तो ये भी जो है आई थिंक ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप समय नहीं दे रहे अपने पार्टनर को और इधर उधर आपका ज्यादा ध्यान है, तो डेफिनेटली गेट रेडी, ठीक है। तो आपको जो है इन सब बातों का ध्यान रखना है और कोशिश करें कि अपने पार्टनर को टाइम दें, ठीक है। कई लोगों की, श्वेता, हमने देखा है कि इनसिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बिगेस्ट हाँ, सेल्फ एस्टीम, हाँ हाँ हाँ, उनकी जो एस्टीम होती है वेरी लो होती है और वो बड़े इनसिक्योर टाइप होते हैं। जो इस तरह के इनसिक्योर टाइप लोग होते हैं, जो अपने वाइफ को लेकर इनसिक्योर है या हस्बैंड को लेकर इनसिक्योर है, वहां पर भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे और आपका पार्टनर आपको चीट कर देगा एक दिन। तो मेक श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से है, व्हाई यू आर इनसिक्योर, इस पे आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको इनसिक्योरिटी है, टॉक टू समवन दैट आई एम इनसिक्योर, ठीक है। तो उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, ठीक। आजकल जो सबसे मेजर जो मैंने देखा है ना श्वेता, वो मैंने देखा है पीयर प्रेशर। दिस इज द न्यू पीयर प्रेशर। क्या होता है, लोगों के आस पास के लोग चीट कर रहे होते हैं, तो एक अगर आपकी इस तरह की संगत है जहां पर ये चलन चल रहा है वाइफ को चीट करने का, हस्बैंड को चीट करने का, यार कुछ नहीं होता, लेट्स डू इट, तो ऐसे सिनारियों में भी हस्बैंड या वाइफ जो है वो चीट कर बैठते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी। तो पीयर प्रेशर का बहुत असर पड़ता है। आपको देखना चाहिए कि आपके किस तरह के सराउंडिंग है, किस तरह के दोस्त हैं, किन के साथ आप उठ बैठ रहे हो, या आपके हस्बैंड किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपकी वाइफ किन लोगों के साथ उठ बैठ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैंने देखा है कि रिवेंज एंड रिटेलिएशन ये बहुत ही कॉमन आज की डेट में हो रहा है। मानो या ना मानो श्वेता, औरत और आदमी दोनों ही एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए चीट करते हैं। तूने ऐसा किया तो मैं भी करूंगी, तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, ठीक है। और औरत के लिए ये थोड़ा सा कन्वीनियंट इसलिए हो जाता है क्योंकि औरत के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और आज की औरत जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट औरत है, तो उनके लिए अवेबिलिटीज आदमी से कहीं ज्यादा है। तो मेक श्योर कि अभी मैं आपको On that note, I will try to say something to my viewers.
cheating is not an option to solve your relationships. Yeah. It should never be the option because cheating only kills the relationships. They are not going to improve at any cost. And if you maintain high standards, you really don't need to cheat anyone. If you are not comfortable in your relationship, you can leave the person, get divorced, and move on. Because I think cheating is cowardice. It's you cannot like cheat. इसे हिंदी में कायरता बोलते हैं. अगर जो आपको नहीं किसी के साथ जमता, आप अलग हो जाओ, मतलब शराफत से, ऑनेस्टी से, और फिर जाके दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाओ. That's what I mean. या चीटिंग जो है ना वो एक प्रकार का, मैं आपको बताऊं, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत वर्स्ट कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है, और आप जो है उसमें इतने फंस जाते हैं बुरी तरीके से कि आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है उस चीज में. श्वेता, आई 100% एग्री किया. इफ यू फाइंड योर पार्टनर चीटिंग, कम्युनिकेशन के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो बेटर आप डिवोर्स ले लो, गो सेपरेट, स्टार्ट लिविंग सेपरेट, यू नो, एंड उसको एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दो, रादर देन एक नास्टी डिवोर्स हो, एक नास्टी सिनेरियो बन जाए. उससे अच्छा तो है कि आप अपने रास्ते. दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन. और चीज करना ही क्यों है ना, I've seen so many couples, Tanya, I've seen so many couples that they live together even if they are not on good terms just for the sake of the family. And I think it works out very well. Yes, it works out really well. Sometimes अगर देखिए आपका रिलेशनशिप ज्यादा टॉक्सिकेटेड नहीं हो गया है, अगर आपका रिलेशनशिप जो है आपके बच्चों पे असर नहीं डाल रहा है, क्योंकि श्वेता मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कई बार मैंने देखा है हस्बैंड एंड वाइफ को अलग होते हुए, हस्बैंड इज सुपर डुपर एल्कोहलिक, जो कि उसके बच्चों के, मेरे पास एक केस आया था, वो आदमी को 10 बारी समझाया, काउंसलिंग जाने को भी तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं कि जो उसकी ये लत है, इसकी जो आदत है अल्कोहल की, ये उसके बच्चों पे असर डाल रही है. एक टाइम ऐसा आया कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिवोर्स ले लिया. सिर्फ एक औरत ने इसलिए डिवोर्स लिया ताकि उसके बच्चों पे इस तरह का असर ना पड़े. तो कई बारी औरत को डिसीजन लेना पड़ जाता है कि अपने बच्चों की खातिर, यू नो. सो एंड मैंने नोटिस किया आपको मैं रिसेंट केस बताती हूँ जिसके अंदर मैं औरत की गलती बताती हूँ उसमें, जिसमें आदमी 50 बारी समझा दिया उस आदमी ने कि भाई शी वॉज इन दैट एज जहां पर आई थिंक both husband and wife want to conceive, and औरत की अल्कोहल पीने की आदत बहुत गंदी थी. एंड आदमी ने बड़े प्यार से बहुत बारी समझाया कि भाई तुम अब माँ बनने की, हम लाइक पेरेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अल्कोहल को छोड़ दें. बट वो लेडी ने अल्कोहल को गिव अप नहीं किया, प्रेग्नेंट हुई, मिसकैरेज हो गया. दैट वाज सो सैड. एंड आजकल जैसा कि एक चलन चला है लेट शादी करने का भी ना, तो हम औरतों को थोड़ा सा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए. हमें क्या खाना है, क्या पीना है सर्टेन एज के बाद, और क्या हमारी लिमिटेशन है. इफ वी आर मैरिड वुमेन एंड इफ वी वांट बेबी, सो मेक श्योर दैट जो भी हमारी इस तरह की आदतें हैं उनको हम पॉज कर दें ताकि हमारे आने वाले बच्चे पर उसका कोई असर ना पड़े. फिर वो लेडी जो है लेट नाइट पार्टीज जाती थी, मैं ये नहीं कहती गलत काम करती थी वो, उसका कुछ ऐसा नहीं था कि बस पीयर प्रेशर ना, क्योंकि लेट नाइट पार्टीज हो रही है, क्लबिंग हो रही है, वो इसका हिस्सा बन रही है. एंड पार्टनर जो है वो बेचारा कई बार उसको शराब के नशे में लेकर आ रहा है. तो बीइंग एन इंडियन इट्स वेरी हार्ड टू कोप अप. हम लोग जो है, हम औरतें फॉरेन में तो आ गई हैं, लेकिन हम अभी भी कंफ्यूज हैं कई चीजों को लेकर कि हमें कहाँ पे खुद को लगाम लगानी चाहिए, कहाँ पे नहीं. एक सर्टन एज के बाद एक लाइक जो भी आपके सर्कमस्टांसिस है, अगर आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं. तो और वो दोनों बहुत अच्छे वर्किंग कपल थे, एंड देन फाइनली दे कुडंट हैव अ बेबी एंड दे डिवोर्स्ड एंड ऑफ द डे. सो तो इसमें मैं जो लड़की है, मैं उनकी थोड़ी सी गलती मानूंगी इस केस में कि अगर वो टाइम से संभल जाती, आज उनका बच्चा होता था, अच्छा परिवार, बहुत अच्छा परिवार होता था. तो यही with Mari, I have got Mari Kibelweit, who is one of the advisors of Mind Reader, and he talked about relationships, and one of the issue is party girl. That is the biggest issue. If you are too much into parties, you really cannot have a nice family or look after the family. So that is something very common. Now, I would like to share my personal story. Like my husband
told me before marriage that I'll not let you party too much, and I don't like all this too much. You have to be a housewife. I don't want you to work, but I want you to look after the children. So we agreed everything together, and he gave up his non-vegetarian food. After we got married, we are totally vegetarians. So we had an agreement in place. Of course, we got married late, but things were in place because we agreed what is right and what is wrong, what we want and what we don't want. So if people are clear about these things before marriage, then life becomes very much easy for everyone. Exactly. The communication is the key. Communication is the key. लड़ाई झगड़े से या आर्ग्यूमेंट से ये सॉर्ट आउट नहीं होगा. तो ये both ways होता है कि whether you are ready to listen or not. If you love your family, if you love your husband, if you love your wife, definitely you will take steps to improve your lifestyle. Yeah, absolutely. That was a really good discussion, Tanya. I hope my viewers have enjoyed it. Like, subscribe, share our YouTube channel if you find value. And next time we'll come with another interesting topic with Tanya. And we are here to support you if you need counseling or mental health therapies. We operate from Australia and New Zealand, and we offer these services online. My website is www.happiertherapies.com. Bye for now. See you later. See you later. Bye-bye.